हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन सिनेमा। आज हम एक्सरसाइज नंबर 7.5 क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास दो इक्वेशन गिवन है जिसको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। हमारे पास जो दो लीनियर इक्वेशन है वो है हमारे पास 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 और एक और है हमारे पास 7x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन गिवन है, इनको सॉल्व करना है। इनको सॉल्व करने के हमारे पास बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, जैसे हमारे पास क्रैमर्स रूल है, जैसे हमारे पास मैट्रिसेस मेथड है। तो हमें इसको सॉल्व करना है क्रैमर्स रूल के मुताबिक। तो आइए दोस्तों इसको क्रैमर्स रूल के मुताबिक सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो दो लीनियर इक्वेशन है, इन दो लीनियर इक्वेशन को हम उसकी जनरल फॉर्म लिखते हैं। तो इसकी जनरल फॉर्म क्या होगी हमारे पास? जनरल फॉर्म इसकी होगी a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 और दूसरी वाली की होगी हमारे पास a2x b2y प्लस c इज इक्वल टू c2। मतलब इस इक्वेशन की जनरल फॉर्म हमने ये भी लिख दी, इस इक्वेशन की हमने जनरल फॉर्म ये लिख दी। तो आइए दोस्तों इसको क्रैमर्स रूल के मुताबिक इसको सॉल्व करते हैं। क्रैमर्स रूल में हमारे पास हमें तीन चीजें फाइंड करनी होती है। एक होता है हमारे पास d, एक होता है हमारे पास dx और एक होता है हमारे पास dy। अगर d, dx और dy हमें पता चल जाए तो हम इन दोनों इक्वेशन में जो x और y की वैल्यू अननोन है उनको हम फाइंड कर लेंगे, क्योंकि हमारे सवाल का वही मकसद था कि हम इन दोनों इक्वेशन में जो हमारे पास x और y की जो वैल्यूज अननोन है उनको फाइंड करना। तो आइए दोस्तों इनको फाइंड करते हैं। d की वैल्यू होगी हमारे पास d इज इक्वल टू a1 a2 b1 b2 और ये डिटर्मिनेंट इसका। तो a1 की वैल्यू और a2 की वैल्यू, b1 और b2 की वैल्यू क्या होगी? a1 की जो वैल्यू है, a1 की वैल्यू हमारे पास होगी 4 और a2 की वैल्यू होगी 7। b1 की वैल्यू होगी हमारे पास 1 और b2 की वैल्यू होगी हमारे पास 2। तो इसको यहाँ पर पुट करा देते हैं। a1 की वैल्यू है 4 और b1 की वैल्यू हमारे पास है 1, a2 की वैल्यू है 7, b2 की वैल्यू है 2। हमने यहाँ लिख दिया। आप ये सोच रहे होंगे कि हमने यहाँ पर 1 कैसे लिया? तो यहाँ पर हमें पता है कि कोई भी कोफिशिएंट शो नहीं हो रहा। जो कोफिशिएंट शो नहीं हो रहा होता है तो हम मानते हैं कि वो 1 है। तो हमने यहाँ पर ये जो b1 की वैल्यू थी, हमने b1 की वैल्यू यहाँ पे 1 ले ली। इसको सॉल्व करते हैं, इसके डिटर्मिनेंट को। इसको ऐसे मल्टीप्लाई कराते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 2 और बीच में माइनस साइन लगाएंगे। 7 को मल्टीप्लाई कराएंगे 1 से, 7 मल्टीप्लाई बाई 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास d इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 2, ये हो जाएगा 8 माइनस 7 मल्टीप्लाई बाई 1, ये हो जाएगा 7। तो d का जो आंसर आएगा वो आएगा आपके पास 1। हमने d की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। अब हमें क्या करना है? dx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आइए दोस्तों dx की वैल्यू फाइंड आउट करने जाते हैं। dx की वैल्यू कैसे निकलेगी? dx की वैल्यू इस तरह निकलेगी, डिटर्मिनेंट और a1 a2 की जगह आप लिख देंगे c1 c2। आपने लिख दिया c1 c2 और b1 b2 ऐसे ही रहेगा, b1 b2 ऐसे ही रहेगा। c1 c2, c1 की वैल्यू है 2, c2 की वैल्यू है 3, तो आपने यहां लिख दिया 2 और 3। b1 की वैल्यू है आपके पास, b1 की और b2 की, b1 की वैल्यू लिखी थी हमने 1 और b2 की वैल्यू हमने लिखी थी 2, तो आप यहां लिख दें 1 और यहां लिख दें 2। उसके बाद ये dx है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, ये हो जाएगा हमारे पास 4, बीच में माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 1, ये हो जाएगा हमारे पास 3, तो 4 माइनस 3, तो dx की वैल्यू हमारे पास आ गई 1। इसके बाद अब क्या करेंगे? हमारे पास dx की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब हमें फाइंड करना है dy की वैल्यू। तो dy की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? आइए देखते हैं। dy इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास a1 a2 c1 c2। a1 की वैल्यू क्या है? 4, a2 की वैल्यू क्या है? 7। तो आपने यहां लिख दिया a1 की वैल्यू क्या है? 4 और a2 की वैल्यू क्या है? 7। उसके बाद
C1 की वैल्यू है 2 और C2 की वैल्यू है 3, तो C1 की वैल्यू है 2 और C2 की वैल्यू है 3, तो dy इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 3, 4 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 7 मल्टीप्लाई बाई 2, 7 मल्टीप्लाई बाई 2, 4 मल्टीप्लाई बाई 3 ये हो जाएगा हमारे पास 12, माइनस 7 मल्टीप्लाई बाई 2 ये हो जाएगा हमारे पास 14, तो dy की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 12 माइनस 14 आ जाएगी -2। तो दोस्तों हमने dy की भी वैल्यू फाइंड आउट कर ली, तो हमारे पास d, dx और dy हमें ये तीन चीज़ें पता चल गई। हम ये क्यों फाइंड कर रहे थे, हम ये देखते हैं। हमें फाइंड असल में करना था x और y की वैल्यू, क्योंकि हमें इन दोनों इक्वेशन को, जो दोनों दो लीनियर इक्वेशन सवाल में गिवन है, उन दोनों लीनियर इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ क्रैमर्स रूल। इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब, हमने इनसे पहले वाली वीडियोस में भी आपको यही बता दिया था कि इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब ये होता है कि आप उसकी जो उसमें वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं, जैसे यहाँ पर वेरिएबल x और y यूज़ हो रहे हैं यहाँ पर, तो उनकी आपको वैल्यूज़ को फाइंड करना है। तो हमने दोस्तों इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो x की और y की वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी, x इक्वल टू ये होता है dx अपॉन d। तो हमारे पास हो जाएगा dx की वैल्यू क्या है, dx की वैल्यू है हमारे पास 1, ये रहा 1, और d की वैल्यू क्या है 1, तो 1 अपॉन 1 ये हो जाएगा 1। y की वैल्यू कैसे आएगी, ये हो जाएगा dy अपॉन d। तो dy की वैल्यू क्या थी -2, dy की वैल्यू थी -2 और d की वैल्यू थी हमारे पास 1, तो इसका आंसर आएगा -2। तो दोस्तों हमने x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। तो हमें इसका क्या करना है, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद से हमने इनको सोल्यूशन सेट में लिखना है। आइए दोस्तों इनको सोल्यूशन सेट में लिखते हैं। The solution set is और आपका ये बनेगा, x की वैल्यू क्या है 1, और y की वैल्यू है -2 आपने यूं लिखा और आपने ये लिख दिया आंसर। सो दोस्तों उम्मीद करता हूँ हमारी ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। हमारे इस चैनल एजुकेशन सैनिमा को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारी इस वीडियो को जरूर लाइक करें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन सैनिमा। आज हम एक्सरसाइज नंबर 7.5 को डिस्कस करने जा रहे हैं। 7.5 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, उसको आज डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन गिवन है, 4x + y = 2 और एक और इक्वेशन है 7x + 2y = 3। हमने इन दोनों लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ मैट्रिसेस मेथड। याद रखिएगा ये दोनों इक्वेशन एक और मेथड से सॉल्व हो सकती हैं, क्रैमर्स रूल से भी, मगर हमें इस सवाल में इन दोनों लीनियर इक्वेशन को मैट्रिसेस मेथड से सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन नंबर 3 को हमने इससे पहले वाली वीडियो में क्रैमर्स रूल से सॉल्व किया है। तो आइए दोस्तों इस वीडियो में हम इन दोनों लीनियर इक्वेशन को मैट्रिसेस मेथड से सॉल्व करते हैं। आप इसको सबसे पहला काम ये करिए, आपको मैट्रिक्स फॉर्म में आप इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखिए। तो मैट्रिक्स फॉर्म में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 4 और ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2। इन दोनों को आप इस तरह लिखें और यहाँ पर पूरा इस तरह लिख दें। ये हो जाएगा 4x और y की जगह यहाँ पे y लिख दें और ये हो जाएगा 7 के साथ ये हो जाएगा x और 2 के साथ y लिख दें आप, और यहाँ लिख दें = ये हो जाएगा आपके पास 2/3। आपने इसको पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। अब आप क्या करें, इस मैट्रिक्स फॉर्म के बाद आप इसको सेपरेट कर लें। इसको किस तरह सेपरेट करेंगे, आप इस तरह इसको सेपरेट कर लें, इस तरह। ये हो जाएगा 4, कोफिशिएंट लिख दें इसके 4 और 7 लिख दिया, यहाँ लिखा आपने 1 और यहाँ लिख दिया आपने 2, और ये x और y है, आपने x और y इस तरह लिख दिया, और ये 2/3, ये 2 और ये 3, ये ऐसे आ गया। आगे चलते हैं दोस्तों। इस मैट्रिक्स को आप नाम दे दें A, इस मैट्रिक्स को नाम दे दें आप कैपिटल X और इस मैट्रिक्स को आप नाम दे दें B। तो आइए दोस्तों इसको नाम दे देते हैं। ये हो जाएगा A और ये इस मैट्रिक्स को हमने दे दिया नाम, पहले इस मैट्रिक्स को नाम A दे देते हैं, 4 7 1 और 2, कॉमा ये इस मैट्रिक्स को नाम दे दें आप X, यहाँ लिखा आपने X Y
और इस मैट्रिक्स को आप नाम दे दें बी, 2 और 3। नाम देने के बाद से आप एक चीज ये देख रहे हैं, नोट कर रहे हैं कि a मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल टू बी। तो आपने यहां पर इस तरह लिख दिया, a मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल टू बी। मतलब ये जो a है और ये हो जाएगा b है, x है, a मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल टू बी। तो आपने यहां पर भी इसी तरह लिख लिया। हमें असल में x की वैल्यू फाइंड करनी है। मतलब x की वैल्यू क्या, ये जो x में जो मैट्रिक्स है x और y, इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। क्योंकि हमें सवाल में ही बोला गया है, हमसे सवाल में ही मांगा गया है कि आपने इक्वेशन को सॉल्व करना है, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो आप इसको सॉल्व करने का जो मतलब होता है, उसका मतलब ये होता है कि इसमें जो वेरिएबल है, वेरिएबल की जो अननोन वैल्यूज है, आपने उनको फाइंड करना है। तो आप कैसे फाइंड करेंगे, तो हम वही फाइंड करने के लिए जो मेथड यूज कर रहे हैं वो मैट्रिसेस मेथड है। तो मैट्रिसेस मेथड हमारा यहाँ तक पहुंच चुका है, ax इज इक्वल टू बी। तो आपने किसकी वैल्यू फाइंड करनी, x की। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू a इनवर्स ऑफ b। तो आपने इसको ऐसे बॉक्स में बंद कर दिया, आपने इसको इक्वेशन दे दिया 1, ये इक्वेशन 1 है आपकी। उसके बाद आप एक चीज देख रहे होंगे कि अगर हमें a इनवर्स पता चल रहा है और b पता चल रहा है, मतलब a इनवर्स, ये इस मैट्रिक्स का, ये जो मैट्रिक्स है इसका अगर हमें इनवर्स पता चल जाए तो इनवर्स को मल्टीप्लाई करा देंगे b से, b मैट्रिक्स ये रहा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो x की वैल्यू हमारी फाइंड आउट हो जाएगी। तो आइए दोस्तों उसको फाइंड आउट करते हैं। तो a इनवर्स निकालने चलते हैं। फॉर a इनवर्स, a इनवर्स, a इनवर्स हम कैसे फाइंड करेंगे, a इनवर्स हम इस तरह फाइंड करेंगे। a इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास एडजॉइंट ऑफ a अपॉन a का डिटर्मिनेंट। मतलब a इनवर्स जो होता है वो होता है एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय a का डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट ऑफ a, एडजॉइंट ऑफ a क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ a ये रहा। इस मैट्रिक्स का आपने क्या लेना है, एडजॉइंट। एडजॉइंट क्या होगा, इन दोनों की पोजीशन आपस में चेंज कर दें। ये 4 यहाँ लिखा हुआ है तो यहाँ पर 2 लिख दें, और यहाँ पर 2 लिखा हुआ है तो यहाँ पर 4 लिख दें। तो हमने क्या किया, इन दोनों की पोजीशन चेंज की, 2 और 4 लिख दिया। यहाँ पर ये 7 प्लस का है और यहाँ पर 1 प्लस का है, तो इनके इन दोनों के साइन चेंज कर दें। मतलब ये जो दो पोजीशन है इनके साइन चेंज कर दें। तो ये पोजीशन की हमने साइन चेंज कर दी, माइनस और ये -1। ये जो चीज है ना 4 और 2 कहलाते हैं इस मैट्रिक्स के डायगोनल। मतलब ए मैट्रिक्स का डायगोनल क्या है, वो है 4 और 2। तो 4 और 2 जो डायगोनल होता है उनकी पोजीशन चेंज करता है, तो हमने इसकी पोजीशन चेंज कर दी। और जो नॉन डायगोनल है उनके आप साइन चेंज कर देंगे। तो नॉन डायगोनल क्या था हमारे पास, -7 था और 1 था, तो हमने इनके साइन चेंज कर दिए। यहाँ प्लस का था तो माइनस, और यहाँ प्लस का था तो माइनस लगा दिया। ये रहा माइनस और ये रहा माइनस। अब हमें क्या फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो आइए दोस्तों डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करते हैं, इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो ए का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा हमारे पास, ऐसे लिख लें पहले आप इसको 4, 7, 1 और 2, आप इस तरह पहले डिटर्मिनेंट को लिख लें। अब इसके बाद से इसका आपने डिटर्मिनेंट लेना है। डिटर्मिनेंट कैसे लेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 2, ये हो जाएगा हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 करवा दें। 7 मल्टीप्लाई बाय 1, ये हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 1। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8 माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय 1, ये हो जाएगा 7। तो 8 माइनस 7, तो आंसर आएगा 1। तो ए का डिटर्मिनेंट आ गया आपके पास 1। अब आपने क्या करना है, ये ए इनवर्स मतलब कि एडजॉइंट ऑफ ए पता चल गया था आपको, ये रहा ए इनवर्स आपको पता चल गया है। तो ए इनवर्स यहाँ पे इन दोनों की वैल्यूज आप यहाँ पे पुट करा दें तो अब आपके पास ए इनवर्स आ जाएगा। ए इनवर्स के बाद ए इनवर्स की वैल्यू यहाँ पुट करा दें, बी को उठा के यहाँ पुट करा देंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करा देंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो आइए दोस्तों आगे कंटिन्यू करते हैं। ए इनवर्स क्या हो जाएगा आपके पास, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू आप यहाँ रख दें 2, और ये हो जाएगा आपके पास 2 और ये -7 और ये -1 और ये हो जाएगा 4, और डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है 1, तो 1 से इसको डिवाइड करा दें। डिवाइड जब कराते हैं तो जो डिवीजन में होता है वो मैट्रिसेस के हर नंबर से डिवाइड हो रहा होता है। मतलब कि यहाँ पर ये 2 है तो 2 से 1 को डिवाइड करवा दें तो आपके पास आ जाएगा 2।
-1 को 1 से डिवाइड करा दें तो आएगा -1, 1 को -7 से डिवाइड करा दें तो -7, 1 को 4 से डिवाइड करवा दें तो 4 आ जाएगा। मतलब कि 2 को 1 से करवा दिया, -1 को 1 से डिवाइड करवा दिया, -7 को 1 से डिवाइड करवा दिया और 4 को 1 से डिवाइड कराया तो आपके पास ये आ गया। अब आप क्या करेंगे, आपको A इनवर्स की वैल्यू पता चल गई है और B की वैल्यू आपको यहाँ पे पता थी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास x इक्वल टू A इनवर्स, A इनवर्स क्या है हमारे पास 2 -1 -7 और ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय B की वैल्यू क्या है 2 और 3, ये हो जाएगा 2 और 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें। तो आइए इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कराते हैं। इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये जो पहली रॉ है, पहली रॉ को पहले कॉलम से करवा दें। तो पहली रॉ में क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय 2, आप इस तरह कर लें 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और बीच में आता है प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 3, -1 मल्टीप्लाई बाय 3। पहली रॉ को पहले कॉलम से करवा दें तो पहली रॉ को पहले कॉलम से करवा दिया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 -1 मल्टीप्लाई बाय 3, यहाँ ये रहा -1 मल्टीप्लाई बाय 3। अब दूसरी रॉ को पहले कॉलम से करवा दें तो करवाते हैं -7 मल्टीप्लाई बाय 2, -7 मल्टीप्लाई बाय 2। अब 4 मल्टीप्लाई बाय 3, बीच में प्लस का साइन और ये आ जाएगा आपके पास 4 मल्टीप्लाई बाय 3। तो आपके पास आ गया x इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये हो जाएगा 4, -1 मल्टीप्लाई बाय 3 -3, -7 मल्टीप्लाई बाय 2 -14 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 3, ये हो जाएगा आपके पास 12। तो इसकी वैल्यू क्या क्या आ जाएगी 4 - 3 1 और -14 प्लस 12, ये हो जाएगा आपके पास -2। तो दोस्तों हमने x को फाइंड आउट कर लिया है। x जो मैट्रिक्स था वो किसके बराबर था, जो हमारे पास x मैट्रिक्स था वो किसके बराबर था, हमारे पास ये रहा, ये जो x मैट्रिक्स था ये हमारे पास बराबर था x और y के। आप अगर इस वीडियो के स्टार्ट में देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि x किसके बराबर था, x की वैल्यू क्या थी। तो x जो बराबर था वो मैट्रिसेस था, वो था हमारे पास x और y के। और उसके बाद से हमारे पास x की जो वैल्यू आई है वो आई है 1 और -2। तो हमने वो x किसके बराबर है 1 और -2 के बराबर भी है, 1 और -2। इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में कंपेयर करवा लें तो हमने लिखा कंपेयरिंग x और y, इस तरह आपने कंपेयर करा लिया 1 -2। तो x की वैल्यू क्या आ गई 1 और y की वैल्यू क्या आ गई -2, x की वैल्यू क्या आ गई 1 और y की वैल्यू आ गई -2। तो दोस्तों ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। मतलब हमने जो इक्वेशन गिवन थी लीनियर इक्वेशन, 2 लीनियर इक्वेशन गिवन थी, हमने उन दोनों को सॉल्व किया। सॉल्व करने का मतलब इनमें जो वेरिएबल है उन वेरिएबल की अननोन वैल्यूज को हमने फाइंड आउट करा। फाइंड आउट करने के बाद से इनको आपने अब सोल्यूशन सेट में लिखना है। तो आपने लिख दिया द सोल्यूशन सेट इज, सोल्यूशन सेट क्या हो जाएगा आपका 1, -2। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। तो दोस्तों हमने इस सवाल क्वेश्चन नंबर 3 को मैट्रिसेस सॉल्व करा और इसका सोल्यूशन सेट हमने फाइंड कर लिया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों हमारी आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। हमारे इस चैनल एजुकेशन सिनेमा को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारी इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। थैंक यू।